बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 ताकतवर देसी आहार। क्या आपको भी लगने लगा है कि अब ये शरीर आपका साथ छोड़ रहा है? सुबह जब बिस्तर से पहला कदम नीचे रखते हैं तो वो चुभन, वो दर्द, क्या वो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं? अक्सर हम इसे उम्र का तकाजा कहकर टाल देते हैं। हम मान लेते हैं कि 50 या 60 की उम्र के बाद तो घुटने जवाब देंगे ही, पिंडलियों में पत्थर जैसा भारीपन तो होगा ही। पर ठहरिए, उर्मिला वॉइस पर आज मैं आपकी दोस्त आपसे एक कड़वा सच कहने आई हूँ। ये बुढ़ापा नहीं है, ये आपके शरीर की वो चीख है जिसे आप अनसुना कर रहे हैं। आपकी नसें अंदर से सूख रही हैं, उन्हें पोषण चाहिए, तेल पानी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई हजारों की दवा नहीं बताऊंगी। आज बात होगी आपके किचन की उन 5 जादुई चीज़ों की और एक ऐसे ठंडे अमृत की जो इस भयंकर गर्मी में भी आपकी नसों में 25 साल वाली फुर्ती भर देगा। अगर आप फिर से बिना किसी सहारे के लंबी सैर पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं गोंद कतीरा इस्तेमाल करने का वो गुप्त तरीका बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो अंत तक बने रहिए। नसों का जादुई ठंडा अमृत, सुबह की ड्रिंक। दोस्तों, गर्मियों में हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है पित्त और अंदरूनी खुश्की। जब शरीर अंदर से तपता है तो नसें सुस्त पड़ जाती हैं और खून का बहाव धीमा हो जाता है। इसी वजह से पैरों में वो अजीब सी झंझनाहट और टीस उठती है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें बनाना होगा एक विशेष अमृत पेय। ध्यान से नोट कर लीजिए बनाने की विधि। नंबर 1, रात को 1 बड़ा चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें। नंबर 2, आधा चम्मच साबुत धनिया लें, उसे तवे पर हल्का भूनें और दरदरा कूट लें। धनिया की तासीर सबसे ठंडी होती है और ये नसों की जलन का काल है। नंबर 3, सुबह सौंफ वाले पानी को सिर्फ 1-2 मिनट गुनगुना करें, ज़्यादा उबालना नहीं है। नंबर 4, इसमें मिठास के लिए सिर्फ धागे वाली मिश्री डालें, चीनी भूलकर बिना छुएं। लेने का सही तरीका, यही असली राज है। सुबह खाली पेट सबसे पहले वो भुना हुआ धनिया पाउडर अपनी जीभ पर रखें और उसे खा लें। उसके तुरंत बाद ये गुनगुना सौंफ मिश्री वाला पानी घूंट घूंट करके पिएं। उर्मिला वॉइस के दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि इतना तामझाम क्यों? तो सुनिए, जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा आपकी नसों का दर्द कभी नहीं जाएगा। सौंफ आपकी आंतों की सर्विसिंग करती है। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटेगी तो शरीर में वात यानी गैस कम होगी और जब गैस नहीं होगी तो पैरों की नसों का खिंचाव अपने आप गायब हो जाएगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं बस मिश्री छोड़ दीजिएगा, बाकी ये नुस्खा आपके लिए वरदान है। जादुई चीज़ें, गोंद कतीरा और अखरोट, नसों का कायाकल्प। चलिए अब बढ़ते हैं उन 5 खास चीज़ों की तरफ जो आपके शरीर की सूखी हुई मशीनरी में फिर से ग्रीस भरने का काम करेंगी। नंबर 1, गोंद कतीरा, गर्मियों का रक्षक। उर्मिला वॉइस पर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या गोंद और गोंद कतीरा एक ही है? बिल्कुल नहीं। सर्दियों वाला गोंद गर्म होता है लेकिन गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं और नसें आपस में खिंचने लगती हैं। इसी वजह से रात को सोते समय पैरों में बांटे या क्रैम्प्स आते हैं। इस्तेमाल का तरीका, रात को एक छोटा टुकड़ा कांच के बर्तन में भिगो दें। सुबह ये बिल्कुल बर्फ की तरह खिला हुआ दिखेगा। इसे दही या ठंडे दूध के साथ लें, ये आपकी नसों को अंदर से हाइड्रेट करेगा। अगर आपके पैरों के तलवों में आग निकलती है तो समझ लीजिए ये गोंद कतीरा आपके लिए कुदरत का भेजा हुआ तोहफा है। नंबर 2, अखरोट और किशमिश, नसों की लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आपके पैरों में नीली नसें उभर आई हैं जिसे हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं? इसका मतलब है कि आपकी नसें सख्त हो गई हैं। अखरोट में वो ताकत है जो पुरानी और सख्त पड़ चुकी नसों को फिर से लचीला बना देता है। वहीं किशमिश नया खून बनाने की मशीन है। उर्मिला वॉइस स्पेशल टिप,
2 अखरोट और 10-12 किशमिश रात को भिगोएं और सुबह चबा चबा कर खाएं। ये नसों की ब्लॉकेज को खोलता है और पैरों की शून्यता को हमेशा के लिए विदा कर देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बुजुर्ग 80 की उम्र में भी पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और कुछ 50 की उम्र में ही लाठी पकड़ लेते हैं। फर्क घुटनों का नहीं, फर्क उस डाइट का है जो आप आज ले रहे हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपको वो प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स बताऊंगी जो बाजार के महंगे सप्लीमेंट से 100 गुना बेहतर है। तो कहीं जाइएगा मत। अंकुरित अनाज और सफ़ेद तिल, मसल्स और हड्डियों का दम। नंबर 3, अंकुरित मूंग और चने, मसल्स की मरम्मत। 50 की उम्र के बाद मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। जब पैरों पर मांस ही नहीं रहेगा तो हड्डियां भार कैसे सहेंगी। अंकुरित अनाज में लिविंग एंजाइम्स होते हैं। अगर आपको कच्चा अनाज पचने में दिक्कत होती है तो इसे 5 मिनट भाप स्टीम में पका लें। ऊपर से थोड़ा काला नमक और नींबू डालें। यह आपकी पिंडलियों के दर्द को जड़ से मिटा देगा। लेकिन याद रहे, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसकी मात्रा कम रखें। नंबर 4, सफ़ेद तिल और दही, कैल्शियम का भंडार। हड्डियों का खोखलापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ बढ़ने लगता है। उर्मिला वॉइस के दर्शकों, 1 चम्मच सफ़ेद तिल में 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। गर्मियों में इसे सीधा खाना गर्म कर सकता है, इसीलिए इसे हल्का भूनकर कूट लें। दोपहर के समय 1 कटोरी दही में 1 चम्मच ये पाउडर मिलाकर खाएं। दही की ठंडक तिल की गर्मी को सोख लेगी और कैल्शियम सीधा आपकी हड्डियों में जमा होगा। उससे घुटनों के बीच का ग्रीस कभी खत्म नहीं होगा। नंबर 5, भुना चना और गुड़, इंस्टेंट एनर्जी। दोपहर के 3 से 4 बजे जब शरीर की बैटरी डाउन होने लगती है तब 1 मुट्ठी भुना चना और थोड़ा सा गुड़ खाएं। ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और पैरों की झंझनाहट को ख़त्म करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गों, ये 5 चीज़ें कोई जादू नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद का अनुशासन है। अगर आप 21 दिन तक भी इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके पैरों में वह मजबूती आएगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे। अगर आपको उर्मिला वॉइस की ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दर्द की वजह से टहलना छोड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।